नहीं पढ़ाई, क्या पढ़ा कल करते जाके। बाकी से जो दिया हुआ था यहाँ पर आलतू फालतू टेबल वो तुमको याद है। क्या क्या पढ़ना है हमको अब, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ना है। इसका मतलब क्या होता है, ताकत होती है। क्या होता है इसका मतलब, ताकत होती है। ठीक है, किसी की ताकत को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। किस तरह की ताकत, देखना। मान लो ये कौन है, ए है, और ये कौन है, बी है। इन दोनों के बीच में क्या बना हुआ है, बॉन्ड बना हुआ है। और कौन सा बॉन्ड बना है, तीन टाइप के बॉन्ड होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आयनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना है, कोवेलेंट बॉन्ड बना है। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसने दिए होंगे और एक इसने दिए होंगे। नॉर्मली जब दोनों ने इक्वल शेयरिंग की है तो इलेक्ट्रॉन एक के यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होना चाहिए। नॉर्मली ये होना चाहिए। लेकिन क्या है, इसके पास भी ताकत है, इसके पास भी ताकत है। उस ताकत को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उस ताकत से फायदा क्या होता है, वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने वाली ताकत है। क्या करेगी वो, उस ताकत से कोई भी एटम बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है। इसके पास ताकत है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ठीक है, जिसकी ताकत ज्यादा उसकी तरफ भागेंगे इलेक्ट्रॉन। जाहिर सी बात है, इन दोनों में से जिसकी ताकत ज्यादा होगी उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन भागेंगे। मान लो ये ज्यादा हो किससे, 20। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन बीच में यहां पर थे अब वो कहां पहुंच जाएंगे, अब ये वाले जो हैं इलेक्ट्रॉन जो कहां पर हैं, बीच में हैं, वो कहां आ जाएंगे, अब यहां किनारे ए के पास जाएंगे, क्योंकि ए के पास ताकत ज्यादा है। ये इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को छोड़ के भागेंगे नहीं है, वो तो उसकी तरफ आ जाएंगे, उसकी तरफ घिस जाएंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से भाग जाते तब क्या होता, देखना बड़े ध्यान से। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को तोड़ के भाग जाते, मान लो ये क्या हो गया, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को तोड़ देते, मान लो ये बॉन्ड यहां से टूट गया, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां पर जाते हैं, इसके पास जाते हैं। इसके पास कुछ नहीं जाता। अगर इलेक्ट्रॉन इसके पास गया मतलब इसके पास कौन सा चार्ज आ गया, माइनस, और इसके पास क्या आ गया, प्लस। ठीक है, अगर ये बॉन्ड टूटता तो इसके ऊपर पूरा माइनस आता और इसके ऊपर पूरा प्लस आता। लेकिन ये बॉन्ड टूटा नहीं है, इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाने की टेंडेंसी रखते हैं, तो इसके ऊपर क्या आएगा, अगर टूटता तो माइनस आता, लेकिन इसके ऊपर अभी क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव आएगा। पूरा माइनस नहीं आएगा, पार्शियल माइनस आएगा। क्या आएगा, हल्का माइनस, हाफ माइनस आएगा। ठीक है, अगर पूरा टूटा तो क्या होता, एक माइनस और एक का प्लस। लेकिन जब टूटने की टेंडेंसी है तो उस समय क्या आता है, तुम्हारा पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो क्या है, जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है तो उसमें कौन सा चार्ज आता है, फुल पॉजिटिव या फिर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव आता है। यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, अब इसका क्या होगा मतलब, देना मैं जो लिख रहा हूं, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डेड पेयर ऑफ, पेयर मतलब दो, पेयर मतलब दो ही होते हैं। क्या है आपका, एक एटम की टेंडेंसी मतलब उसकी ताकत बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींचने की, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। लिख लो भाई इसकी वजह से।
हो गया भाई। अब देना भाई लोग, ये क्या होगा तुम्हारा, ये सब खेल हो रहा है, ठीक है। अब हम देंगे एनसीईआरटी में एक टेबल, जहां पर क्या दिया हुआ है, सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी हुई है। कौन सा वाला है यार, इसमें से खोजने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। चैप्टर नंबर कौन सा है, 3 ना, जहां पर 3 है वहां मुझे बताना। ये है ना, कैच 10 तुरंत मिल गया, ठीक है। अब देना बड़े ध्यान से, ये सब हो चुका है हमारा पूरा, ये सब पूरा हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है, ये सब भाई हो चुका है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्ञान हो दिया। अब देखना यहाँ पर ये सब भी हो चुका है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है तुम्हारा, कुछ ऑर्डर दिया हुआ है किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। सबसे ज्यादा किसकी, अगर तुम इसमें देख पाओ तो किसकी, फ्लोरीन की। पूरे पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। क्या चीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्लोरीन क्लोरीन की क्या है, उसकी 4 और उसकी 3। यहां पे अगर हम लोग और जाएंगे नीचे तो क्या होगा तुम्हारा, ब्रोमीन होगा, फिर क्या होगा, आयोडीन होगा, फिर क्या होगा, एस्टेटीन होगा ना भाई। यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ क्या है 1, 4 3 2 और 1 ऐसे कर जाएगा। और यहाँ पे क्या क्या तुम्हारा, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन फ्लोरीन 1 1.5 2 2.5 3 3.5 और 4 आ गया। और यहाँ क्या, लीना की रब से फरियाद दिया हुआ है, वैसे लीना की रब से 1 है, फिर क्या है 0.9, फिर क्या हो जाएगा 0.8 0.7 0. ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बीच में तुम्हारा एक कांस्टेंट होता है शायद, लीना की यहाँ पे, हाँ ये क्या होता है तुम्हारा कांस्टेंट हो जाता है, मतलब के का और आरबी का यहाँ पर 0.8 0.8 हो जाता है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, ये क्या है तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी से जो दिया हुआ था यहाँ पर आलतू फालतू टेबल, वो तुमको याद नहीं होना चाहिए, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए। ये क्या है तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं ये आपके काम आएगा, क्योंकि डायरेक्ट तुमसे सवाल पूछ सकता है, तुमसे पूछ लेगा फ्लोरीन का बताओ ये, तो क्या लिखोगे 4.0, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। क्या तुम ये याद कर लोगे, हाँ बताओ क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर दी हुई है, सबकी सबकी ताकत दी हुई है, ठीक है। और ताकत क्या है यहाँ पर, रिलेटिव है, मतलब क्या हुआ तुम्हारा कि दो लोगों के बीच में मुझे देखना है, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया जनरली, मैंने दो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। ये क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और ये क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ चुके हैं। मान लो हमने क्या लिया, एक एटम है, उसका नाम क्या है एक्स, एक्स नाम का क्या है एक एटम है, ठीक है। तुमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया एक्स में से, एक इलेक्ट्रॉन को एक्स में से रिमूव कर दिया, तो यहां पे क्या बन जाएगा, ठीक है। अब यहां पे जो ताकत बाहर आएगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एक्स बोलेंगे ना भाई ये चीज। अब क्या किया तुमने, एक्स प्लस को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो वो क्या बन गया, एक्स बन गया, ठीक है। एक्स प्लस को तुमने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, यहां पे जो ताकत खर्च हुई उसको हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन गेन ई ऑफ, या फिर एच ई जी लिखो इसको, एच ई जी ऑफ एक्स प्लस बोलेंगे ना भाई ये चीज हम लोग। तो क्या है, जितना ताकत यहां से रिलीज हुई थी उतनी ही ताकत तुमको देनी पड़ी, यानी कि हम लोग एक चीज क्या लिख सकते हैं, आई
ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच इजी ऑफ, लिख सकते कि नहीं ये चीज हम लोग, तो क्या है आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक्स की बराबर होती है किसके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका, एक्स प्लस का। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग जनरल क्या लिख सकते हैं, आई लिख रहा हूं बस खाली, आई ऑफ एटम इज इक्वल टू डेल्टा एच इजी ऑफ इट्स मोनोवैलेंट कैटायन। मोनोवैलेंट मतलब एक चार्ज, लिख सकते कि नहीं ये चीज हम लोग, मोनोवैलेंट मतलब क्या होगा, +1 का चार्ज आ रहा है, और कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो क्या है, नॉर्मल एटम की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बराबर होती है किसकी, उसके कैटायन की। ये क्या होगा, हमारा जनरल बात हो गई। अब बताइए हम लोग लिख सकते कि नहीं, एक बार इसको पढ़ लो सब लोग ध्यान से, इंपॉर्टेंट है भाई, एक बार ध्यान से सब लोग पढ़ेंगे इसको। हो गया भाई, समझे कि नहीं इसको, सैफ कुछ कष्ट इसमें, कोई कष्ट कोई पीड़ा कुछ आ रहा निकल के बाहर है। एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे बाहर तो क्या होगा, या तो ताकत दोगे या फिर उसमें से ताकत बाहर आएगी। लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पर ताकत बाहर आ रही है तो उस ताकत को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं ना भाई। जब किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, वहां पर जो ताकत होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। पता है तुमको, इसको मैंने क्या मान लिया, गैसियस मान लिया, सब बात ही खत्म हो गई। अब क्या किया मैंने, ये क्या है तुम्हारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एक्स। ठीक है, सिंपल बात है। फिर क्या हुआ, ये कौन है तुम्हारा एक्स प्लस है, इस एक्स प्लस को मैंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब इलेक्ट्रॉन दोगे, यहां पर भी क्या होगा, कुछ ना कुछ चेंज होगा, कहां पर, एंथैल्पी में कुछ ना कुछ चेंज होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा एच इजी ऑफ किसका, एक्स प्लस का। ये तो बोलेंगे ना, जब किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम को एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो एंथैल्पी का जो चेंज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिग्री सेल्सियस। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, डिग्री सेल्सियस। देखो डिग्री सेल्सियस, मैंने बोला डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। तो आप भी तो बोले, तो मैं तो बोलूंगा कि कुत्ता, तो इसमें कहोगे कि यहाँ पर ये वो हो गया, कुत्ता बन जाएगा, ट्यूबलाइट ऐसा थोड़ी होता है भाई। अगर तुमको पता है तो तुम रोक दो, ठीक है,
जब मैंने बोला डिग्री सेल्सियस तो कुछ बच्चे हैरान हो गए उस चीज़ पे कि क्या बकने लगे अचानक से, कुछ अपना पिए कि नहीं है दवा ववा। तो क्या ऐसा ये बात नहीं है भाई, इस तरह से तुमको चेक करने के लिए ही बोला था कि तुम क्या बोल रहे हो। ऐसे क्या होता है कि ऐसे टीचर कह रहा है रूल्स, क्योंकि मुझे तो पता है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, और बच्चा ऐसे बड़बड़ा दिया कुछ भी कहा सही होगा। इस तरह नहीं करो यार। अगर तुमको कोई चीज़ क्या है आपने घर पे जाके कल किया कि नहीं पढ़ाई, क्या पढ़ा कल घर पे जाके, पूरा मार दिया चैप्टर खत्म, तो फिर क्या पढ़े तुम कल घर पे जाके? टॉपिक बताओ, जो टॉपिक तुमने कल घर पे जाके पढ़ा, थोड़ा बताओ क्या होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताओ, खड़े हो जाओ। तो यार धीरे बड़ा बोलते हो। तो फिर ये तो तुम कल भी बताया जब मैंने पूछा था, तो कल तुम पढ़े क्या चीज, अंतर क्या आया? वो हाँ हाँ हाँ। ठीक है बैठ जाओ। अब क्या है तुम्हारे इसमें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात हो रही। तो क्या है, जब किसी से लोगे इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और जब दोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब देना क्या हुआ, इससे जब इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये क्या बन गया था, एक्स प्लस, और उसी को हमने दे दिया वापस, उसी यहां से लिया और उसी को हमने वापस दे दिया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहां पे जो एंथैल्पी का चेंज आ रहा है वो बराबर होगा किसके, इसके होगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एक्स। ये मेरा पॉइंट है बस, खाली इतना खाली मुझे बताना है। तो क्या है, एक न्यूट्रल एटम की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो उसके मोनोवैलेंट कैटायन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बराबर होती है। सिर्फ मुझे इतना बताना है, क्योंकि इसके ऊपर सवाल आते हैं, मतलब बुक में तो नहीं है लेकिन सवाल वैसे आपके आते हैं, तो किसी एग्जाम वगैरह में अगर आप बैठेंगे तो इसको लिख लो जल्दी से। अगर नहीं भी आए ये समझ तो इसको आप छोड़ भी सकते हो कि आपके बुक में ये नहीं है एनसीईआरटी में। कल आपका 4 से लेकर 5 बजे तक एक्स्ट्रा क्लास है बायो, क्या हुआ, सुबह वो रहेगी नहीं, छुट्टी है कल। कितने बजे से करो, 6 बजे से मार दूं क्या, 6:30 से मार दूं, हो जाएगा ना सर, 6:30 बजे हो जाएगा ना। खींच लेना यार, एक दिन की तो बात है, संडे का तो दिन होता है सोने का, लेकिन जग जाना 6:30 AM से। थोड़ा इसको हम लोग खींचेंगे, ठीक है, लंबा, लगभग 8 AM तक तो लेके जाएंगे, और भी हो सकता है, ठीक है, इतना ट्राई करेंगे। कल आपकी सुबह 6:30 बजे, सब लोग यहाँ पर 6:20 पे ट्राई करेंगे, 6:25 तक पहुंच जाएं, ठीक है। तो हम लोग 6:30 बजे से कल पढ़ेंगे कितना, 8 बजे तक, याद रखना इसे। अगर मैसेज ना भी जाए ग्रुप में, भूल भी जाए तो भी टाइमिंग यही रहेगा। क्लास होने का मैसेज जाए तब तक टाइमिंग, अगर ना जाए तो यही रहेगा। कैंसिल होने का जाए मैसेज तो वो एक अलग चीज है, ठीक है। हालात वैसे होंगे कुछ अगर होते हैं तो, जैसे मान लो बारिश हो गई, ठीक है, बारिश का हो रहा है मौसम, तो उस तरीके से अगर हालात बहुत विपरीत नहीं हुए तो क्लास होगी, ठीक है। हाँ हाँ सुबह है 6:30 बजे, शाम को तो टेस्ट रहेगा ना, फिजिक्स का है तुम लोगों के साथ टेस्ट इस बार, ठीक है। अब देखना क्या हुआ इसमें। अब ऐसे ही एक चीज और हम लोग लिख सकते हैं, लिखना खुद से एक बार। अगर इसको हमने, मान लो ये क्या फिर से x है, इसको तुमने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस बन जाएगा। और अगर तुमने x माइनस से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, फिर से बन जाएगा ना। अब इन दोनों का भी कुछ लिखो संबंध, क्या हो सकता है, दिमाग लगाओ लिखो।
अगर इलेक्ट्रॉन देंगे तो उसको हम लोग कौन सा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका, एक्स का। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन इसे खींच रहे हैं तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एक्स माइनस, दोनों क्या है, बराबर है। यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ अ न्यूट्रल एटम इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ इट्स मोनोवैलेंट एनायन। क्या है, एन। यहाँ पे क्या था, क्या आयन था, और वहां क्या आ गया, ठीक। अगर आपके समझ में ये नहीं आया है तो आप इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर ना डालें, जो बुक में है चीजें पहले उनको पढ़ने पे ध्यान दें। अगर आ गया है, नहीं आता लोगों को समझ, ठीक है, 90% लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती है, क्योंकि चीज टफ नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि चीज टफ है। चीज ये दिक्कत ये है कि आपको पिछला तैयार नहीं होता है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ इसका उसका, तुमको पता ही नहीं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, वहां पे क्या होगा, कष्ट होगा। और कष्ट क्यों होता है इंसान को, कि वो पाप करता है, तुमने पाप किया है, अजय ने क्या बात है। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी हमको देखना है, क्या इसमें मतलब होता है। क्या लिखा है, अनलाइक आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इट इज नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी, इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते। हाउएवर a number of numerical scales of electronegativity of elements, that is Pauling scale, Mulliken-Jaffe scale and Allred-Roschow scale have been developed। तो क्या है, बहुत सारे स्केल बनाए गए हैं। अरे यार क्या सब हो जा रहा है, 1700 मांग रहा है, 1700 तो मेरा डेली का खर्चा है। अब क्या दिखा, क्या है, बहुत सारे आपके स्केल बाहर आए हैं जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फाइंड करने में हेल्प करते हैं आपकी। कौन कौन स्केल है आपका, पोलिंग स्केल, म्यूलिकन स्केल, और कौन है, ऑलरेड स्केल, रोशो, ऑलरेड रोशो। अब क्या लिखा है, अब देना पड़ेगा, द वन विच इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इज द पॉलिंग स्केल। सबसे ज्यादा जो वर्ल्ड में यूज हो रहा है वो कौन है, पॉलिंग स्केल है। किस लिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फाइंड करने के लिए। Linus Pauling, an American scientist in 1922, assigned arbitrarily a value of 4.02 फ्लोरीन। क्या किया हमारे जो कौन है, पॉलिंग साहब ने क्या किया, वो कौन है, एक अमेरिकन साइंटिस्ट है। उन्होंने कब 1922 में ऐसे ही फ्लोरीन को क्या दे दी, एक 4.0 की वैल्यू दे दी, किसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। क्या बोला उन्होंने, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 4.0। The element considered to have the greatest ability to attract electrons। तो क्या है तुम्हारा, फ्लोरीन ही क्या है, फ्लोरीन की क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होती है। क्या होती है, मैक्सिमम होती है, किसकी, कितनी होती है, 4.0। Approximate values for electronegativity of a few elements are given in table 3.8। अब क्या है, बहुत सारों का यहाँ पर 3.8 में तुम्हारा दिया हुआ है। ये क्या है, तुम्हारी फिक्स कोई वैल्यू नहीं है, ये क्या है, लगभग वैल्यू दी हुई है, लगभग किसी ने कैलकुलेट करके आपका अपना निकाल दिया। अब देना क्या हुआ इसके अंदर, अब क्या लिखा है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी गिवन एलिमेंट इज नॉट कांस्टेंट। तो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती, बल्कि वो क्या होती है तुम्हारी, इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट टू विच इट इज बाउंड। तो क्या है, ये डिपेंड करती है किसके साथ बॉन्ड बना है, ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती है, ये डिपेंड करती है कि तुम्हारा बॉन्ड किसके साथ बना है। तुम्हारी ताकत क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, डिपेंड करता है कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। तुम्हारी ताकत ज्यादा है या फिर कम है, ये डिपेंड करता है कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। अगर सामने भयंकर आदमी है, ताकत क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। अगर सामने हल्का आदमी है, लपड़ मार के उसको भगा दोगे तो क्या हो जाएगी, तुम्हारी ताकत वहां पर बढ़ गई। तो क्या है, वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती है, ये क्या होती है आपकी, डिपेंड करती है कि बॉन्ड किसके साथ बना हुआ है। और क्या लिखा है,
Though it is not a measurable quantity, it does provide a means of predicting the nature of the force that holds a pair of atoms together, a relationship that you will explore later. क्या लिखा है तुम्हारा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, फिर भी ये बॉन्ड के बारे में आपको काफी कुछ चीजें बताती है. क्या बताती है? कि दो एलिमेंट कैसे बॉन्डेड हैं आपस में. लेकिन ये बॉन्ड क्या है? एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसके बारे में आप बाद में जानेंगे लाइफ में. ये एक ऐसा रिश्ता है जिसके बारे में आप अभी समझ नहीं सकते हैं, बाद में जानेंगे, जो कि आपका अगला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके आगे. अब क्या लिखा देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, से फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन, एंड डिक्रीजेस डाउन अ. तो क्या है, जब हम लोग ग्रुप में जाएंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, और जब पीरियड में जाएंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी. ठीक है, ये ऐसे क्या मतलब, इसका क्या हो रहा है? इस वाले तीर का मतलब क्या है? मतलब क्या है, जब तुम नीचे से ऊपर जाओगे तो ये बढ़ रही है, मतलब अगर ऊपर से जाओगे नीचे तो ये क्या हो रही है? कम हो रही है. और जब यहां से यहां जा रहे हो तो ये क्या हो रही है? बढ़ रही है. ठीक है, जिस तरफ इसका एरो है उस तरफ क्या हो रही है? बढ़ रही है उस तरफ. ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी. जब कहां जा रहे हो? ऊपर से जाओगे नीचे तो क्या हो रहा है? कम हो रही है कि बढ़ रही है? कम हो रही है ना, क्योंकि इसका ऊपर की तरफ तुम जा रहे हो नीचे. अब क्या लिखा देखो, इन द हाउ कैन, अब क्या लिखा है? हाउ कैन दीज ट्रेंड्स बी एक्सप्लेन. क्या लिखा है? इन सब ट्रेंड्स को हम लोग एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, देखना कैसे. क्या लिखा है? कैन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी रिलेटेड टू द एटॉमिक रेडियाई. क्या हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एटॉमिक रेडियाई से रिलेट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते? एटॉमिक रेडियाई में क्या होता है? विच टेंड टू डिक्रीज अक्रॉस ईच पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. पता है तुमको रेडियाई में क्या हो रहा था? जब जाओगे ग्रुप में तो क्या हो रहा था? वो बढ़ रहा था. जैसे जाओगे तो क्या हो रहा था? कम हो रहा था. लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है? इसका उल्टा हो रहा है. क्या हो रहा है? इसका उल्टा हो रहा है. जब जा रहे हो नीचे तो वो क्या हो रही है? कम हो रही है, और जो जा रहे हो उससे तो बढ़ जा रही है. तो क्या लिखा है तुम्हारा? द अट्रैक्शन बिटवीन द आउटर इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इंक्रीजेस एज द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस इन अ पीरियड. जाहिर सी बात है, जेड इफेक्टिव. द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस. ज्ञान की बात है. On the same account, electronegativity values decrease with the increase in atomic radii down a group. तो क्या है? जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस ग्रुप में बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है. क्या हो रही है? घट रही है. द ट्रेंड इज सिमिलर टू दैट ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी. जो ट्रेंड है आपका वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की तरह ही आपका देखने को मिलता. फिर क्या लिखा है? Knowing the relationship between electronegativity and atomic radius, can you now visualize the relationship between electronegativity and non-metallic properties? Non-metallic elements have strong tendency to lose the gain, non-metal to gain electrons. ठीक है, अब क्या लिखा तुम्हारा? Therefore, electronegativity is directly related to the non-metallic properties of elements. क्या होता है तुम्हारा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज. क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज. आए कि नहीं समझ में? और ये क्या होता है देखना तुम्हारा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज हो जाएगा ना. अगर तुमको नॉन मेटल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो क्या करना पड़ेगा? बहुत सारी ताकत खर्च करनी पड़ेगी. तो इसलिए क्या हो जाएगा? उसका बढ़ जाएगा. जाहिर सी बात है. अब देना क्या हो गया? इट कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड टू से दैट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द मेटेलिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट. जाहिर सी बात हो गई. अगर वो नॉन मेटेलिक क्या है? डायरेक्टली है, तो इसकी क्या हो जाएगी? इनवर्सली हो जाएगी मेटेलिक के. अब देना फिर क्या आया? Thus, increase in electronegativity across a period is accompanied by an increase in non-metallic properties of element. Similarly, the decrease in electronegativity is down a group is accompanied by a decrease in non-metallic properties. तो क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जैसे जैसे चेंज आएगा वैसे ही चेंज कहां पर आएगा? नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज में भी आएगा. देखना जैसे देखना, अगर तुम डाउन द ग्रुप जाओगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी?
अगर तुम डाउन द ग्रुप जाओगे, सभी लोग को बोलना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी या फिर कम हो जाएगी? क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अगर ये कम हो जाएगा तो इसके क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या चीज? नॉन मेटेलिक का। और यहां पर क्या आता है नीचे? मेटेलिक प्रॉपर्टीज। इनवर्सली क्या होता है इसके? मेटेलिक। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? एनएमपी लिखेंगे, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे? एमपी लिखेंगे। एमपी का मतलब मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, क्या है? मेटेलिक प्रॉपर्टी है। तो अगर हम लोग जा रहे हैं नीचे तो ये क्या हो रहा है? घट रही है, तो ये भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। और मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या होंगी? बढ़ जाएंगी। जैसे जैसे तुम पीरियोडिक टेबल में नीचे जाओगे तुमको कौन मिलेंगे? मेटल्स मिलेंगे अच्छे अच्छे। क्या मिलेंगे तुमको? अच्छे अच्छे मेटल्स मिलेंगे। और अगर हम लोग कैसे जा रहे हैं, मान लो पीरियड में जा रहे हैं, तब क्या होगा देखना। अब क्या हो रहा है? अगर हम लोग पीरियड में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी? बढ़ेंगी। मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? जैसे जैसे तुम पीरियोडिक टेबल में इधर जाओगे तुमको क्या मिलेंगे? नॉन मेटल्स मिलेंगे। कौन मिलेंगे? क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब क्या है? नॉन मेटल्स हैं। और अगर तुम अपोजिट जाओगे तुमको कौन मिलेंगे? मेटल्स मिलेंगे। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है? मेटल्स है। सिंपल बात ये है। इसको लिख लो अपने कॉपी में तुम। क्या तुमने लिख लिया इसको? और क्या लिखा हुआ है इसके अंदर आलतू फालतू? पीरियोडिक ट्रेंड्स इन, अब ये कितना होने वाला है ना खत्म बस चैप्टर। फालतू फालतू चीज, फालतू चीज, फालतू चीज, काम की चीज, काम की चीज, काम की चीज, खत्म बस चैप्टर। एक लेक्चर और लगेगा इसमें। टाइम कितना हो रहा है अभी? क्यों नहीं? 7:30 हो रहा है यार आज। चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे पास बहुत कुछ है।